नाज़रीन आदाब, मैं हूं सैयद मेराज और डीडी उर्दू के ख़ास प्रोग्राम योगा और सेहत में मैं आप सभी का तहे दिल से खैर मकदम करता हूं। नाज़रीन, लोगों को लगता है कि योगा एक ऐसी मशक्क़त है, एक ऐसी जिस्मानी कसरत है जिसमें सिर्फ ऐंठन होती है, जिससे सिर्फ बदन दुखता है, बदन में दर्द महसूस होता है। लेकिन आपके यकीन माने कि योगा सबसे आसान और इसका सादा निज़ाम है। योगा सिर्फ आपको जिस्मानी कसरत ही नहीं करवाता, बल्कि आपकी जिस्मानी, रूहानी और ज़हनी तौर तरीक़े से आपकी क़ुव्वत में इजाफ़ा पैदा करता है। योगा इंसानी ज़िंदगी की अजीम तर मुसर्रतों का सरचश्मा है। योगा का सिर्फ एक मकसद होता है, जो शख्स उस योगा करता है उसका सिर्फ ज़ाती मकसद होता है अपनी ज़िंदगी को, अपनी सेहत को तंदुरुस्त बनाना। अगर हम योगा की तारीख़ पर नज़र डालें तो योगा की तारीख़ बहुत पुरानी है। हिंदी वेदों में इसका तज़किरा 2-2.5 हज़ार क़ब्ल मसीह से पाया जाता है। लेकिन गुज़िश्ता चंद सालों में हमने देखा है कई ऐसे योगियों का वजूद सामने आया जिन्होंने योगा से इस्तेफ़ादा किया है, योगा को अपनाया है और लोगों को उसके प्रति जागरूक भी किया है। अहद जदीद के नए बच्चे, नई जनरेशन के लोगों ने इससे इस्तेफ़ादा किया और इस फ़न को अपनी ज़िंदगी में शामिल किया। अगर हम मगरिबी लोगों की बात करें तो आज मगरिबी लोगों का हाल ये है कि उनकी ज़िंदगी योगा के बग़ैर बेकैफ, बेमुसर्रत मानी जाती है। उनका मानना है कि अगर उनकी ज़िंदगी में योगा नहीं तो कुछ भी नहीं है। इसीलिए नाज़रीन, हम आज आपके लिए योगा और सेहत लेकर आए हैं, जिसमें हम आपको बतलाएंगे कि योगा से कैसे बीमारियों से लड़ा जा सकता है। तो आइए शुरू करते हैं आज का ये ख़ास प्रोग्राम, जिसका नाम है योगा और सेहत। नमस्कार, सलाम, सत श्री अकाल। मैं पायल कश्यप, योगा एक्सपर्ट। नमस्कार, मैं हिमांशु रतूड़ी, योगा एक्सपर्ट। आज हम आपके सामने लेके आए हैं कि योग द्वारा हम कैसे अपनी बीमारियों को ठीक कर सकते हैं। सबसे पहले हमें जानना होगा योग यानी क्या। हम सबके मस्तिष्क में एक ही विचार आता है, योग यानी शारीरिक व्यायाम। शारीरिक व्यायाम जैसे इत्यादि कोई भी कर देते हैं, शरीर का पसीना निकालना इत्यादि। जो शारीरिक व्यायाम है एक्चुअल में योग वो है नहीं। योग है शारीरिक एवं मानसिक विकारों को दूर करने की विधा। योग के माध्यम से हम केवल शारीरिक ही अपने को स्वस्थ नहीं रखते, अपितु मानसिक भी अपने आप को हम स्वस्थ रखते हैं। आज हम आपको बताएंगे योग के माध्यम से अंतःकरण यानी मानसिक विकार और शारीरिक विकार किस प्रकार से दूर कर सकते हैं। आज हम आपको बताएंगे कि योग के माध्यम से हम कैसे अपनी इम्यूनिटी पावर स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, जिससे हम अपने रोगों से लड़ने की क्षमता को हम बढ़ा सकते हैं। अपनी इम्यूनिटी पावर और अपने श्वास को बढ़ोतरी करने के लिए दो कुंभक, आंतरिक और बाह्य, इसको हम किस प्रकार से कर सकते हैं वो मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले हमने ध्यान रखना है कि सुखासन को ग्रहण करना है, जो हर आयु के वर्ग के व्यक्ति कर सकते हैं, जिसको किसी भी प्रकार की असुविधा महसूस नहीं होती। सबसे पहले ध्यान रखना है कि हम सुखासन को ग्रहण करके दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में, कमर गर्दन सीधी, दृष्टि सामने की ओर और आंखें कोमलता से बंद, कमर गर्दन सीधी रहेगी। इस प्रकार से आपने ध्यान रखना है जो आपकी चेस्ट है इस प्रकार से एक्सटेंड रहेगी। आपकी गर्दन सामान्य रहेगी, ना ही ज्यादा ऊपर रहेगी और ना ही ज्यादा नीचे, बिल्कुल सामान्य स्थिति में। आपकी एल्बोज भी इस प्रकार से सीधी नहीं होनी चाहिए। अगर आपकी एल्बोज इस प्रकार से सीधी रहती है तो आपको थोड़ी सी देर में आपको पीड़ा हो सकती है, दर्द हो सकता है, जिस कारण से आपका ध्यान उधर चले जाए। तो आपने ध्यान रखना है, थोड़ी सी एल्बोज बेंड करनी है और ज्ञान मुद्रा में अपने आसन को ग्रहण करना है। यह स्थिति जो कहती है, यह स्थिति जो बनती है वह है सुखासन। अब आपने यह ध्यान रखना है कि आंतरिक कुंभक को हम किस प्रकार से कर सकते हैं। आंतरिक कुंभक यानी श्वास को अंदर ग्रहण करके होल्ड करना। श्वास को अंदर ग्रहण करके होल्ड करना किस प्रकार से। सबसे पहले हमने सामान्य श्वास प्रश्वास करनी है, डीप इनहेल डीप एक्सहेल, यानी धीमा लंबा गहरा श्वास भरना है, धीमा लंबा गहरा श्वास छोड़ना है। 3 टाइम्स यानी 3 बारी इस अभ्यास को करना है, यानी धीमा लंबा गहरा श्वास भरा, धीमा लंबा गहरा श्वास छोड़ा। ध्यान रहे
इस क्रिया को करते हुए फेस पे किसी प्रकार का शिकन नहीं आएगी, सामान्य आपका चेहरा रहेगा। अगर आपके चेहरे पे किसी प्रकार की शिकन आती है तो आपका सारा ध्यान आपके उस तनाव पर चले जाएगा, जिस कारण से आपको इस क्रिया का लाभ नहीं मिल पाएगा। आपने ध्यान रखना है कि दोनों हाथ ध्यान मुद्रा में, चेहरे पे किसी प्रकार का तनाव या खिंचाव नहीं होना चाहिए। अब यहां पर सामान्य ब्रीदिंग, सामान्य श्वास और प्रश्वास करना है। 3 टाइम्स डीप इनहेल एंड डीप एक्सहेल। धीमा लंबा गहरा श्वास भरेंगे, धीमा लंबा गहरा श्वास छोड़ेंगे। तत्पश्चात इसके बाद हम क्या करेंगे, आंतरिक कुंभक का सर्वप्रथम अभ्यास करेंगे, जो है श्वास अंदर लेकर होल्ड करना, यानी कमर गर्दन सीधी रही, चेस्ट को एक्सपेंड करना है। उसके बाद श्वास भरना है धीरे धीरे से। श्वास को 3 चरणों में भरना है। श्वास धीमा हो, लंबा हो और गहरा हो। धीमा लंबा गहरा श्वास भरेंगे। धीमा लंबा गहरा श्वास जब आप भर लें, उसके बाद यथाशक्ति जब तक आपकी क्षमता है उस क्षमता अनुसार आप श्वास को अंततः अपने चेस्ट यानी वक्षस्थल में होल्ड करेंगे, स्थापित करेंगे यथाशक्ति। मैं आपको एक सेकंड बता सकता हूं, इसकी क्रिया 10 सेकंड, 15 सेकंड और 20 सेकंड इस क्रिया को 3 बारी करना चाहिए। पहली क्रिया में आप 10 सेकंड होल्ड करेंगे, श्वास को भरा, इससे आपकी ब्रीदिंग पावर पता चलेगी आप कितनी आप अंतः यानी अंदर करण में इस श्वास को कितनी देर होल्ड कर सकते हैं। 1 2 3 4 5 6 कमर को सीधी रखना है, 7 8 9 10। धीरे धीरे से श्वास को इसके बाद आप बाहर निकालेंगे, श्वास को बाहर निकालेंगे। अगर आपने श्वास को 10 सेकंड होल्ड करा है तो ध्यान रहे आपको श्वास को बाहर निकालते हुए 20 सेकंड तक छोड़ना है, तभी आपकी ब्रीदिंग पावर बढ़ पाएगी। श्वास को छोड़ेंगे स्नेह स्नेह, यानी धीरे धीरे। धीरे धीरे जब आपकी पूर्ण रूप से श्वास बाहर निकल जाए, इस क्रिया को 3 बार करना है, याद रहे। अब पुनः श्वास को भरेंगे धीमा और लंबा गहरा। श्वास को भरेंगे, धीमा लंबा गहरा श्वास भरें, धीमा लंबा गहरा श्वास भरने के बाद आप इसको 15 सेकंड होल्ड करने की कोशिश करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8। चेहरे पे किसी प्रकार का तनाव नहीं आएगा। 9 10 11 12 13 14 15। इसके बाद धीरे धीरे आपने ध्यान रहे, अगर इतनी देर आपने होल्ड करा है तो आपकी बेचैनी बढ़ सकती है, आप श्वास को एकदम से छोड़ सकते हो, तो ऐसा नहीं करना है। आपने श्वास को उसी गति से धीरे धीरे छोड़ना है, यानी कौन सी गति, धीमी लंबी और गहरी हो, यह गति आपकी। आराम आराम से श्वास को बाहर निकालना है, जिससे आपकी ब्रीदिंग पावर ज्यादा से ज्यादा बढ़ पाएगी। अगर आप हाइपर हो जाते हैं, हाइपर जब आप गुस्से में होते हैं तब आप क्या करते हैं, आपकी ब्रीदिंग ऊपर नीचे हो जाती है, आप ब्रीदिंग ढंग से नहीं ले पाते। अगर आप सीढ़ियां चढ़ रहे होते हैं, सीढ़ियां चढ़ते हुए आप ब्रीदिंग अच्छे से नहीं कर पाते, आपके श्वास फूल जाते हैं, उसमें भी आपको यह क्रिया लाभ देगी। दूसरा, अगर आप रनिंग करते हैं, रनिंग करा 1 राउंड करते ही आप ज्यादा से ज्यादा आपके लंग्स में वह जो श्वास की प्रतिक्रिया होनी चाहिए, श्वास प्रश्वास होना चाहिए, वो फास्ट हो जाती है, जल्दी से जल्दी होती है, उसमें भी आपको यह क्रिया लाभ देती है। अंतिम बारी इसका अभ्यास एक बार और करेंगे। अंतिम बार 3rd टाइम धीमा लंबा गहरा श्वास भरें, यहीं पर अपने श्वास को होल्ड करेंगे। अंतिम बार
20 सेकेंड होल्ड करें। 1 2, कमर यहां पर आपकी बिल्कुल सीधी रहनी चाहिए, चेस्ट जितनी एक्सपेंड हो उतनी ठीक है। 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 एंड 20। धीरे धीरे से इसी गति से आप श्वास को बाहर निकालेंगे, धीमी, लंबी और गहरी। सामान्य श्वास प्रश्वास, जैसे आपकी श्वास पूर्ण रूप से बाहर निकल जाए उसके बाद आप सामान्य श्वास प्रश्वास करेंगे, यानी धीमा लंबा गहरा श्वास भरेंगे, धीमा लंबा गहरा श्वास छोड़ेंगे। अपनी जो आपने ब्रीदिंग को होल्ड कर रहा, इस वजह से आपकी श्वास जो है ऊपर नीचे चढ़ गई होगी। हम क्या करेंगे, उसको सामान्य करने की कोशिश करेंगे। डीप इनहेल एंड डीप एक्सहेल। यह अभ्यास हुआ आपका आंतरिक कुंभक। अब हम करेंगे बाह्य कुंभक। ध्यान रहे, जहां पर भी आप होल्ड नहीं कर पा रहे आपको उसी ब्रीदिंग पे कार्य करना है। अगर आप अंतःकरण में होल्ड नहीं कर पा रहे, आंतरिक कुंभक में होल्ड नहीं कर पा रहे, तो आप क्या करेंगे, आंतरिक कुंभक का अभ्यास ज्यादा से ज्यादा करेंगे। अब आप बाह्य कुंभक का अभ्यास करने के लिए हम अग्रसर हो रहे हैं। अगर हम बाह्य कुंभक का अभ्यास करते हुए ब्रीदिंग को होल्ड करने में असमर्थ हो रहे हैं, बेचैनी आ रही है, तो आपको बाह्य कुंभक का अभ्यास ज्यादा से ज्यादा करना चाहिए। अब हम बाह्य कुंभक का करेंगे अभ्यास। धीमा लंबा गहरा श्वास भरें, धीमा लंबा गहरा श्वास को बाहर निकालेंगे, बाहर निकालें। अब यहां पर हमने चिन लॉक लगा देना है, यानी जाल अंदर बंद। चिन लॉक लग जाएगा, जाल अंदर बंद। प्रॉपर आपकी जो चिन है वो चेस्ट से इस प्रकार से लग जाएगी। कमर बिल्कुल बिल्कुल स्ट्रेट रहेगी, यहां पर से कमर बिल्कुल सीधी, कंधे बिल्कुल तने हुए खिंचे हुए, और इसको होल्ड करेंगे यथाशक्ति जब तक आप होल्ड कर सकते हैं, यानी 10 सेकेंड, 15 सेकेंड, 20 सेकेंड। कुंभक को जालंधर बंद के अभ्यास से ज्यादा आपको लाभ मिलेगा। होल्ड करेंगे 10 सेकेंड। धीरे से श्वास को लेने से पहले आपने ध्यान रखना है, पहले जालंधर बंद को हम खोलेंगे। गर्दन सामान्य, जालंधर बंद को खोलें। पहले गर्दन पूर्व स्थिति में आ जाएगी, पूर्व स्थिति में लेके आए, पूर्व स्थिति में लेके आएंगे। फिर उसके बाद श्वास को धीरे धीरे से अंतःकरण की ओर ले जाएंगे, यानी धीमा लंबा गहरा श्वास को भरेंगे। फिर सामान्य श्वास प्रश्वास करेंगे, यानी नॉर्मल ब्रीदिंग करेंगे। 1 टाइम डीप इनहेल, डीप एक्सहेल। फिर से श्वास भरें एक बार और, धीमा लंबा गहरा श्वास भरें। चेस्ट को जितनी फुला सकते हो उतना फुलाने की कोशिश करें, चेस्ट एक्सपेंड करें जितना कर सकते हैं। कमर गर्दन सीधी, श्वास को बाहर निकाल दें, श्वास को पूर्ण रूप से बाहर निकाल देंगे। चेस्ट अप, उसके बाद जालंधर बंद का अभ्यास करेंगे, जालंधर बंद लगाएं। बाह्य कुंभक फिर से होल्ड करेंगे 15 सेकेंड। आप यथाशक्ति कर सकते हैं, जरूरी नहीं है अगर 15 सेकेंड बोल दिया 15 सेकेंड ही होल्ड करना है, क्योंकि हो सकता है कि आपकी जो ब्रीदिंग पावर हो वो बहुत कम होएगी। तो आप 10 सेकेंड होल्ड कर सकते हो तो 10 सेकेंड ही होल्ड करना है। नहीं तो मैंने आपको एक शब्द बोला, यथाशक्ति, जितना आपका सामर्थ्य है आप उतना ही होल्ड करें, कोशिश यही करनी है। पर आपने निरंतर इसके अभ्यास से अपने आप को इतना अभ्यासरत कर देना है कि आपकी ब्रीदिंग दिन प्रतिदिन बढ़नी चाहिए। जिसका अभ्यास या जिसकी एक नियम यह है कि पहले प्रथम दिन आप 10 सेकेंड होल्ड करते हैं, द्वितीय दिन उसके द्वितीय अभ्यास में 15 सेकेंड, तृतीय अभ्यास में 20, उसके बाद 25, 30 के बाद 35,
40, 40 के बाद 45, 50, यहां तक अगर आप पहुंच जाते हैं ब्रीदिंग होल्ड में, तो यह आपका अभ्यास बहुत ज्यादा पावरफुल हो जाता है। धीरे से वापस आएंगे, जालंधर बंद को खोलेंगे, नॉर्मल ब्रीदिंग करेंगे, श्वास भरेंगे, धीमा लंबा गहरा श्वास भरें, सामान्य श्वास प्रश्वास करें, डीप इनहेल एंड डीप एक्सहेल, धीमा लंबा गहरा श्वास भरें। इसके बाद हम अंतिम बार 20 सेकेंड होल्ड करेंगे बाह्य कुंभक में, धीमा लंबा गहरा श्वास भरेंगे, धीमा लंबा गहरा श्वास छोड़ेंगे, सामान्य श्वास प्रश्वास करेंगे, कमर गर्दन सीधी इस प्रकार से, जिस प्रकार, और अपने शोल्डर को पीछे खींचेंगे, दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में, धीमा लंबा गहरा श्वास भरेंगे। उसके बाद पूर्ण रूप से श्वास को बाहर निकाल देंगे दोनों नासिका द्वार से। अब अंतिम बार हम इस अभ्यास को करेंगे 20 सेकेंड, होल्ड करेंगे 20 सेकेंड, यथाशक्ति जितनी देर आप होल्ड कर सकते हैं। जालंधर बंद लगाएंगे, चिन लॉक लगाएं, यथाशक्ति रोकेंगे। उसके बाद जालंधर बंद को खोलेंगे, जालंधर बंद को छोड़ दें, फिर धीमा लंबा गहरा श्वास भरना है, सामान्य श्वास भरना है अपने अंतःकरण में। धीमा लंबा गहरा श्वास भरें और नॉर्मल ब्रीदिंग कर दें, डीप इनहेल एंड डीप एक्सहेल, धीमा लंबा गहरा श्वास भरें, धीमा लंबा गहरा श्वास छोड़ें। यह आपका अभ्यास हुआ आंतरिक कुंभक और बाह्य कुंभक, जो आपकी ब्रीदिंग पावर को बढ़ाता है। इसके बाद हम अभ्यास करेंगे अनुलोम विलोम प्राणायाम का। दूसरा अभ्यास इस समस्या से निजात पाने के लिए, सबसे पहले आपने ध्यान रखना है कमर गर्दन सीधी, दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में, और आपके दाहिने हाथ की जो फर्स्ट फिंगर है और सेकंड फिंगर को इस प्रकार से प्रणव मुद्रा बनाएंगे। प्रणव मुद्रा बनाइए, प्रणव मुद्रा बनाएं। उसके बाद अपने अंगुष्ठ से दाहिनी यानी राइट नोस्ट्रल को बंद करेंगे। ध्यान रहे आपकी जो एल्बो है इस प्रकार से तनी रहेगी, बिल्कुल स्ट्रेट रहेगी। प्रणव मुद्रा बनाकर धीमा लंबा गहरा श्वास भरेंगे बाईं नासिका यानी लेफ्ट नोस्ट्रल से। धीमा लंबा गहरा श्वास भरें। जब आप श्वास भर लें उसके बाद बाईं नासिका को बंद कर देंगे, दाहिनी नासिका से श्वास को बाहर निकालेंगे। बट बाहर निकालते हुए आपने ध्यान यह रखना है कि आपने जैसे धीमा लंबा गहरा श्वास भरा था उसी प्रकार धीमा लंबा गहरा श्वास को बाहर निकालना है दाहिनी नासिका यानी राइट नोस्ट्रल से। फिर दाहिनी नासिका से श्वास को पुनः भरेंगे। धीमा लंबा गहरा श्वास भरें, दाहिनी नासिका को बंद करें अंगुष्ठ से यानी अंगूठे से। बाईं नासिका से श्वास को बाहर निकाल दें। यह आपका एक राउंड हुआ अनुलोम विलोम प्राणायाम का। ऐसे ही आपने 3 अभ्यास करने हैं इसके, यानी प्रथम अभ्यास हो गया, ऐसे ही 2 अभ्यास और करने हैं। फिर से पुनः बाईं नासिका से यानी लेफ्ट नोस्ट्रल से श्वास को भरें, धीमा लंबा गहरा श्वास भरें। उसके बाद बाईं नासिका को बंद करें, दाहिनी नासिका यानी राइट नोस्ट्रल से श्वास को बाहर निकालेंगे। फिर से दाहिनी नासिका से श्वास को भरेंगे और बाईं नासिका से श्वास को बाहर निकालेंगे। ध्यान रहे आपका श्वास भरने की जो गति है धीमी
लंबी और गहरी होनी चाहिए। छोड़ने की भी गति धीमी, लंबी और गहरी होनी चाहिए। अंतिम अभ्यास, फिर से बाईं नासिका से श्वास को भरें, दाहिनी नासिका से श्वास को बाहर निकालें, धीमा, लंबा और गहरा। आपकी कोहनी इस प्रकार से तनी हुई रहनी चाहिए। फिर से दाहिनी नासिका से श्वास को भरें और बाईं नासिका से श्वास को बाहर निकालें। यह हुआ अनुलोम विलोम प्राणायाम, 3 बार इसका अभ्यास। ऐसे ही आपने अभ्यास की संख्या को बढ़ाना है। सामान्य दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में। प्रथम अभ्यास आपने करा था आंतरिक कुंभक, दूसरा अभ्यास आपने करा बाह्य कुंभक, तीसरा अभ्यास आपने करा अनुलोम विलोम प्राणायाम का, जो आपको इम्यूनिटी पावर और आपके श्वास की क्रिया को या श्वास की क्षमता को बढ़ाने के लिए। अंतिम अभ्यास इसमें हम करेंगे कपालभाति प्राणायाम। कपालभाति प्राणायाम में आपने एक्सेल करना है, श्वास को बाहर निकालना है, पेट को अंदर की ओर धकेलना है। नेचुरली श्वास इनहेल हो जाएगी। ध्यान रहे, पेट को आपने अंदर की ओर धकेलना है। देख लें कैसे, किस प्रकार से करेंगे। आपने पहले ध्यान रखना है कपालभाति प्राणायाम कैसे करते हैं। कमर गर्दन सीधी रहेगी, इस प्रकार से आपका स्टमक बाहर अंदर जाएगा, अंदर की ओर धकेलना है। देखिए, इस प्रकार से आपने स्टमक को अंदर की ओर धकेलना है, एक्सेल करना है, नेचुरली इनहेल होएगा और श्वास की जो ध्वनि है वह इस प्रकार से होगी। बाहर की ओर श्वास को धकेलना है, स्टमक को अंदर। पहले अभ्यास में इसको ध्यान रखना है 50 स्टॉक्स यानी 50 टाइम्स करना है। द्वितीय अभ्यास में 100 टाइम्स, तृतीय अभ्यास में 150। ऐसे ही अभ्यास करते रहें कपालभाति का। ध्यान रहे, इसका अभ्यास 3 बारी करना है, 50, फिर उसके बाद 100 और उसके बाद अंतिम अभ्यास 150। जैसे ही आपकी यह कपालभाति आप एक ही श्वास में अगर इसे करने का आप अभ्यासरत हो जाते हैं, उसके बाद इसकी गिनती को आप स्वयं बढ़ा देंगे। आपने उसके बाद 200, 250, 300 या 500 या 1000। अगर आप, यह तो आपकी श्वास की क्रिया को बढ़ाएगा ही, आपकी श्वास की क्षमता को बढ़ाएगा ही बढ़ाएगा। उससे और सबसे ज्यादा जो इसका लाभ मिलेगा आपको, वो बेली फैट को घटाने के लिए, पेट की चर्बी को कम करने के लिए यह अभ्यास बहुत ज्यादा लाभदायक है और आपकी ब्रीदिंग पावर को भी बढ़ाने के लिए यह अभ्यास बहुत कारगर है। इसी से एक बार और इसका अभ्यास करेंगे। कपालभाति का प्रारंभ करें सभी। 50 स्टॉक्स मेरी काउंटिंग के साथ आप करेंगे। प्रारंभ कर दें सभी। कपालभाति 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 एंड 50। इस अभ्यास को यहीं आप समाप्त कर देंगे। यह हमारी चौथा अभ्यास हुआ कपालभाति प्राणायाम, आपकी इम्यूनिटी और श्वास की क्षमता को बढ़ाने के लिए। धीरे धीरे से आपने कपालभाति का अभ्यास करा 3 टाइम्स 50, 100 एंड 150। उसके बाद हम सामान्य श्वास प्रश्वास करेंगे, नॉर्मल ब्रीदिंग, डीप इनहेल एंड एक्सहेल। सामान्य श्वास प्रश्वास करने के बाद 3 बारी डीप इनहेल एंड डीप एक्सहेल, नॉर्मल ब्रीदिंग करना है और रिलैक्स हो जाना है। अपने श्वास की क्षमता को बढ़ाने के लिए
आंतरिक कुंभक, बाह्य कुंभक, कपालभाति प्राणायाम, अनुलोम विलोम प्राणायाम। इसके बाद भी हम अन्य समस्याओं पे भी चर्चा करेंगे, जैसे कि माइग्रेन इत्यादि। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं पायल कश्यप, आपके साथ योगा एक्सपर्ट। नमस्कार, मैं हिमांशु रतूड़ी। आज प्रोग्राम योग और सेहत के माध्यम से हम जानेंगे माइग्रेन। आजकल की चलती फिरती लाइफ में लोगों को माइग्रेन की इतनी दिक्कत बढ़ चुकी है कि उनको पता ही नहीं चलता कि उनको माइग्रेन भी हो चुका है, क्योंकि इतने ज़्यादा वो अवेयर नहीं रहते। तो मैं आपको आज कुछ लक्षण और कारण बताऊंगी जिसके माध्यम से हम जान सकते हैं कि हमें माइग्रेन है या नहीं। तो इसमें लक्षण होते हैं, आधे सर में दर्द होता है, चिड़चिड़ापन आता है, उल्टी जैसी इच्छा होती है, वोमिटिंग आ जाती है, आंखों में दर्द होना स्टार्ट हो जाता है, फेस पे स्वेलिंग रहती है। अधिक दवाइयों के सेवन से भी ये ज़्यादा दिक्कत बढ़ जाती है। माइग्रेन के मुख्य कारण हैं गलत रहन सहन, गलत खान पान, कॉन्स्टिपेशन रहना, डायबिटीज़ की प्रॉब्लम, स्ट्रेस और मासिक धर्म में गड़बड़ी रहना और चोट लगने के कारण से भी ये प्रॉब्लम आपको आती है। आइए जानते हैं हिमांशु जी के माध्यम से कि हम योग द्वारा माइग्रेन को कैसे ठीक कर सकते हैं। आइए हम जानते हैं माइग्रेन की समस्या से निजात पाने के लिए कुछ योगाभ्यास। हम इसमें 4 अभ्यास कर सकते हैं। पहला अभ्यास पद्मासन, दूसरा अभ्यास श्वास प्रश्वास, तीसरा अभ्यास अनुलोम विलोम प्राणायाम और चौथा अभ्यास भ्रामरी प्राणायाम। हम किस प्रकार से, सर्वप्रथम हम पद्मासन का अभ्यास करेंगे। इससे आपको माइग्रेन की जो समस्या है उससे निजात पाने के लिए सहायता मिल सकती है। सबसे पहले हम दंडासन को ग्रहण करेंगे, दोनों पैर सीधे कर देंगे। ध्यान रहे, पद्मासन हर आयु के वर्ग के व्यक्ति नहीं कर सकते, तो उससे पहले हम उसका पूर्व अभ्यास यानी प्री प्रैक्टिस कराएंगे। सबसे पहले ध्यान रखना है कि आपने राइट लेग की एंकल को, टो को उठाकर लेफ्ट थाई पर रखना है बाएं हाथ से यानी लेफ्ट हैंड से। इस प्रकार से टो को पकड़ना है और अपने दाहिने हाथ से यानी राइट हैंड से नीज के नीचे से हाथ को इस प्रकार से लगाना है। श्वास भरते हुए घुटने को ऊपर की ओर ले जाना है। कमर यहां पर सीधी रहेगी। चेस्ट को इस प्रकार से खोल के रखेंगे, इस प्रकार से एक्सपेंड करेंगे जितना हो सके। श्वास को भरेंगे, चेस्ट से लगाएंगे थाई को और नीज को, राइट लेग की। श्वास को छोड़ेंगे, नीचे की ओर धकेलें, नीचे भूमि की ओर लगाएंगे। श्वास भरते हुए फिर दोबारा ऊपर की ओर, श्वास छोड़ते हुए फिर दोबारा से इसको नीचे की ओर धकेलेंगे। इस क्रिया को आप 10 बारी करेंगे, 10 बार इसका अभ्यास करेंगे। फिर दोनों पैर सीधे कर देंगे, पैर सीधे। दूसरा इसी प्रकार से आप लेके आएंगे, राइट हैंड के सपोर्ट से पैर को, दूसरे पैर को इसी प्रकार से लेके आएंगे। बाएं हाथ को रखेंगे घुटने के नीचे। श्वास भरते हुए इसी प्रकार इसको लेके आएंगे ऊपर की ओर। चेस्ट को जितना एक्सटेंड कर सकते हैं करेंगे। श्वास भरते हुए इस प्रकार चेस्ट से लगाएंगे थाई को और नीज को। श्वास छोड़ते हुए नीचे की ओर धकेलेंगे। ध्यान रहे आपका हाथ इस प्रकार से ऊपर रहेगा थाइस के। फिर से श्वास भरे ऊपर, श्वास छोड़े नीचे, नीचे की ओर धकेले भूमि की ओर। फिर से श्वास भरे ऊपर की ओर जाएं, चेस्ट से लगाएं। श्वास छोड़े नीचे की ओर, धीरे से वापस सामान्य स्थिति दंडासन की स्थिति में आ जाए। इसके बाद इसी में द्वितीय पूर्व क्रिया करेंगे। राइट एंकल को फिर दोबारा से बेंड करेंगे, इस प्रकार से लेके आएंगे। हाथों को नीचे ले जाएंगे, राइट हैंड को नीचे ले जाएंगे। जिस प्रकार एक आप शिशु को पकड़ते हैं
इसी प्रकार इसको आगे और पीछे, श्वास भरते हुए पीछे, श्वास छोड़ते हुए आगे की ओर लेके आएंगे। जितना हो सके इस प्रकार से इसे पीछे ले जाने की कोशिश करेंगे। श्वास भरेंगे, सामने देखना है, आपकी दृष्टि सामने की ओर रहेगी, कमर सीधी रहेगी। इस प्रकार से पीछे देखेंगे और श्वास छोड़ते हुए आगे की ओर आएंगे। इसी क्रिया को 10 बार ही अभ्यास करेंगे। 1 पीछे ले जाए, पीछे सामने देखना है। 2 सामने की ओर, 3 4 सामने की ओर लेके आए, रिलैक्स। इस प्रकार से इस पैर को सीधा कर देंगे, दूसरा पैर लेके आएंगे, इसी प्रकार से बेंड करेंगे। ध्यान रहे आपकी कमर सीधी रहेगी, दृष्टि सामने, बायां हाथ नीचे से आएगा क्योंकि आपने बायां पैर बेंड करा है, यानी लेफ्ट लेग बेंड करा है, तो बायां हाथ नीचे से और दाहिने यानी राइट हैंड से इस प्रकार से एंकल्स को पकड़ेंगे, टोस को पकड़ेंगे और श्वास भरते हुए पीछे की ओर, दृष्टि सामने रहेगी, कमर गर्दन सीधी रहेगी। श्वास भरते हुए पीछे की ओर, श्वास छोड़ते हुए आगे की ओर, श्वास भरे फिर से पीछे की ओर, श्वास छोड़े फिर से आगे की ओर आए। इस क्रिया को भी आप 10 बार अभ्यास करेंगे, प्री प्रैक्टिस पद्मासन की। फिर से श्वास भरे पीछे, श्वास छोड़े आगे की ओर, रिलैक्स, नॉर्मल ब्रीदिंग, सामान्य श्वास प्रश्वास। यह पद्मासन की प्री प्रैक्टिस हुई। उसके बाद आप इजीली सामान्य तरीके से पद्मासन को लगा सकते हैं। पहले आप बाएं हाथ से राइट टो को पकड़ेंगे और लेके आएंगे, लेफ्ट जंघा पे रखेंगे टो को। फिर राइट हैंड से टो को पकड़ते हुए दाहिने यानी राइट लेग पे इस प्रकार से अपर से मोड़ के इस प्रकार से पद्मासन की स्थिति बना देंगे। जैसे आपकी पद्मासन की स्थिति बन जाए, कमर गर्दन सीधी, दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में, दृष्टि सामने की ओर, चेस्ट को जितना हो सके उतना एक्सटेंड करेंगे, बाहर निकालेंगे, चेस्ट अप, चिन अप एंड लुक अप, सामने देख रहे हैं। यह पहला अभ्यास हुआ आपके माइग्रेन के लिए, यानी पद्मासन। दृष्टि सामने की ओर, यहां पर आप धीरे से आप आंखें बंद कर देंगे और इस अभ्यास में अपने आप को 10 से 20 सेकंड तक होल्ड करेंगे। आंखें बंद, होल्ड करें, दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में, कमर गर्दन सीधी इस प्रकार से और नॉर्मल ब्रीदिंग, सामान्य श्वास प्रश्वास, यानी श्वास आपका धीमा लंबा गहरा होना चाहिए और धीमा लंबा गहरा श्वास आपको छोड़ना चाहिए। इस स्थिति में यथाशक्ति यानी जितनी देर आप होल्ड कर सकते हैं होल्ड करेंगे। उसके बाद धीरे से आंखें खोलेंगे, रिलैक्स करेंगे, दोनों पैर सीधे कर देंगे। जैसे जैसे आप लेके आए थे वैसे वैसे पैर को वापस दंडासन में ले आएंगे। दंडासन में आ जाएं, उसके बाद हम श्वास प्रश्वास की क्रिया करेंगे वज्रासन में। श्वास प्रश्वास की क्रिया वज्रासन में करेंगे। दोनों हाथ, सबसे पहले ध्यान रहे वज्रासन में आते कैसे हैं। दोनों हाथ ले जाए दाहिनी ओर, दोनों हाथ ले जाए दाहिनी ओर, दाहिनी राइट साइड, दोनों हाथ ले जाए राइट साइड, लेग्स मोड़े लेफ्ट साइड दोनों, और वज्रासन में आ जाएं। इस प्रकार से दोनों हाथ आपके थाइस पे रहेंगे, कमर गर्दन सीधी, चेस्ट को जितना एक्सपेंड कर सकते हैं एक्सपेंड करेंगे, दृष्टि सामने की ओर, चेस्ट अप, चिन अप एंड लुक अप। सामान्य श्वास प्रश्वास, आंखें यहां पर बंद कर लें, आईज क्लोज, धीमा लंबा गहरा श्वास भरें, धीमा लंबा गहरा श्वास छोड़ें। डीप इनहेल एंड डीप एक्सहेल, यानी आपका श्वास और प्रश्वास की गति इस आसन में आप कर सकते हैं। माइग्रेन के लिए दूसरा अभ्यास, यानी श्वास प्रश्वास जितना आप कर सकते हैं। आप 10 टाइम्स इनहेल करें और 10 टाइम्स एक्सहेल करें, यानी टोटल 20 टाइम्स इनहेल एंड एक्सहेल। श्वास प्रश्वास यानी श्वास लेना है और श्वास छोड़ना है। इस अभ्यास को आप
लेना और छोड़ने को मिलाकर 20 बारी इसका अभ्यास कर सकते हैं। इसके बाद सामान्य श्वास प्रश्वास यह करा, रिलैक्स करेंगे, धीरे से आंखें खोलेंगे। दोनों हाथ ले जाएं आप दाहिनी ओर यानी राइट साइड रख दें। बाईं ओर दोनों पैरों को निकालें और दंडासन में आ जाएं। दंडासन की जो स्थिति है, आपने दोनों हाथों को रखना है दोनों जंघाओं के इस प्रकार से सटाकर, कमर गर्दन सीधी, पंजे आगे की ओर खींचे हुए दोनों पंजे, दृष्टि सामने की ओर और नॉर्मल ब्रीदिंग। दंडासन इसका इसलिए नाम पड़ा है कि यह दंड के समान सीधा रहता है, यानी डंडे के समान। सामान्य श्वास प्रश्वास इस स्थिति में करेंगे, पहले नॉर्मल ब्रीदिंग। इसके बाद हम करेंगे अनुलोम विलोम प्राणायाम। वह हम करेंगे सुखासन में। सुखासन यानी चौकड़ी लगाकर किया जाता है। आलती पालती मार लेंगे। जिस प्रकार से आप सामान्य तरीके से बैठते हैं, अगर आप इस आसन में बैठकर भूमि पर बैठकर भोजन करते हैं तो आपको वह सुपाच्य होता है। आपको वह भोजन जल्द से जल्द पचाने में सहायता करता है अगर आप इस आसन में बैठकर भोजन करते हैं। यह आपका सुखासन है। इसके बाद हम दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में कर लेंगे। दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में करने के बाद ध्यान रहे, आपने हाथों को इस प्रकार से एल्बोस को स्ट्रेट नहीं करना, सीधा नहीं करना। आपने ध्यान रहे, अगर आप ऐसे करते हैं और आप अनुलोम विलोम प्राणायाम कर रहे हैं तो आपका तनाव यहां पर आ सकता है, क्योंकि ये खिंचाव है जो आपको धीरे से थोड़ी सी देर में आपको थकान हो सकती है। और ना ही गर्दन को इस प्रकार से करेंगे। अगर गर्दन इस प्रकार से रहेगी तो आपको तनाव हो सकता है। बिल्कुल मध्य में रखेंगे, ना ही नीचे करेंगे, एकदम बिल्कुल सेंटर में। और एल्बोस को हल्का सा बेंड करेंगे, चेस्ट को जितना एक्सपेंड कर सकते हैं उसे एक्सपेंड करेंगे। और नॉर्मल ब्रीदिंग, डीप इनहेल एंड डीप एक्सहेल, सामान्य श्वास प्रश्वास। इसके बाद अनुलोम विलोम प्राणायाम करेंगे, जो प्रणव मुद्रा के सहायता से किया जाने वाला प्राणायाम है। प्रणव मुद्रा बनाएं और अपने अंगुष्ठ से आप क्या करेंगे, इस प्रकार से प्रणव मुद्रा बना सकते हैं। सामने दिखाया प्रणव मुद्रा इस प्रकार से, और अंगुष्ठ को 2 उंगली आपकी इस प्रकार से छूट जाएगी, अनामिका और कनिष्ठिका। तर्जनी और मध्यमा इस प्रकार से फ्रंट 2 फिंगर है वो बैंड हो जाएंगी और इस प्रकार से प्रणव मुद्रा बनेगी। अब अंगुष्ठ को आप दाहिनी नासिका पे रखेंगे, आंखें बंद करें, आंखें कोमलता से बंद। आपकी कोहनी जो है इस प्रकार से खिंची रहेगी बिल्कुल बगल में। डीप इनहेल, धीमा लंबा गहरा श्वास भरना है बाईं नासिका यानी लेफ्ट नॉस्ट्रल से। बाईं नासिका को जब आप श्वास भर लें, बाईं नासिका को बंद करें दोनों उंगलियों से जो बची हुई हैं, और दाहिनी नासिका से श्वास को बाहर निकाल दें। रिलीव करें अपनी दाहिनी नासिका को। फिर पुनः धीमा लंबा गहरा श्वास दाहिनी नासिका से भरें। आंखें आपकी बंद रहेंगी, चेहरे पे किसी प्रकार का तनाव व खिंचाव नहीं होगा, स्माइलिंग फेस रहेगा, जिससे आपको कोई किसी प्रकार का अगर तनाव होता है तो सारा जो आपका ध्यान है वह उस एरिया में चले जाएगा, जिससे आपको यह लाभ नहीं मिल पाएगा। फिर से श्वास छोड़े बाईं नासिका से, यानी राइट नोस्ट्रिल को बंद करें और बाईं नासिका से श्वास को बाहर निकालें। यह अनुलोम विलोम प्राणायाम का एक अभ्यास हुआ। पुनः बाईं नासिका से श्वास को भरेंगे, बाईं नासिका को बंद करेंगे, दाहिनी नासिका से श्वास को छोड़ेंगे। आपकी कोहनी इस प्रकार से बिल्कुल सीधी रहेगी। ध्यान रहे, अगर दर्द हो रही है कोहनियों में तो थोड़ा सा नीचा कर सकते हैं। फिर दाहिनी नासिका से श्वास को पुनः भरें, दाहिनी नासिका से श्वास भरकर बंद करें, दाहिनी नासिका यानी राइट नोस्ट्रिल को बंद करें और बाईं नासिका से श्वास को बाहर निकाल दें। यह आपका द्वितीय राउंड यानी सेकंड राउंड हुआ।
अंतिम बार इस अभ्यास को करेंगे अनुलोम विलोम प्राणायाम को किस आसन में बैठकर? सुखासन में बैठकर। पुनः श्वास भरें बाईं नासिका से, बाईं नासिका यानी लेफ्ट नोस्ट्रिल को बंद करेंगे, दाहिनी नासिका यानी राइट नोस्ट्रिल से श्वास को बाहर निकालेंगे। पूर्ण रूप से जब श्वास बाहर निकल जाएगी, धीमा लंबा गहरा जब श्वास आपका बाहर निकल जाएगा, फिर पुनः उसी नासिका द्वार से यानी राइट नोस्ट्रिल से श्वास को शनै शनै यानी धीरे धीरे श्वास को भरेंगे। धीमा लंबा गहरा श्वास भरें, दाहिनी नासिका को बंद करेंगे और बाईं नासिका से श्वास को बाहर निकालेंगे। धीरे से प्रणव मुद्रा का त्याग करेंगे, दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में आ जाएंगे, आंखें बंद रहेंगी, सामान्य श्वास प्रश्वास करेंगे। डीप इनहेल डीप एक्सहेल यानी धीमा लंबा गहरा श्वास भरेंगे, धीमा लंबा गहरा श्वास छोड़ेंगे। उसके बाद हम अंतिम अभ्यास माइग्रेन की समस्या के लिए अंतिम अभ्यास करेंगे भ्रामरी प्राणायाम, जो आपके मस्तिष्क पर प्रभाव पड़ता है। और जब हम भ्रामरी प्राणायाम का अभ्यास करते हैं उसके बाद हम षण्मुखी मुद्रा बनाते हैं, जिससे हमारी नस नाड़ियां जो है वो दबती हैं, प्रैश होती हैं और उसका अभ्यास आपके ब्रेन पर पड़ता है। धीरे से सामान्य श्वास प्रश्वास करेंगे। पहले धीमा लंबा गहरा श्वास भरें, धीमा लंबा गहरा श्वास छोड़ें। उसके बाद दोनों अंगुष्ठ के अग्रभाग यानी आपका जो अंगुष्ठ है यानी अंगूठा है उसको कानों के छिद्रों पे लगाएंगे। यहां पर लगाएं, कानों के छिद्रों पे लगाएं। ध्यान रहे कानों के छिद्रों पे जब आप अगर अंगुष्ठ को लगाएंगे तो आपको ध्यान रखना आपके किसी प्रकार के नेल्स बड़े ना हो, आपके नाखून नहीं बड़े होने चाहिए। अगर नाखून बड़े हुए हो तो वह आपको क्षतिग्रस्त भी कर सकते हैं, इसलिए आपके नाखून कटे रहने चाहिए। उसके बाद आपने जो फर्स्ट फिंगर है उसको पलकों पे रख लेंगे। उसके बाद दूसरी मिडल फिंगर है उसको नोज पे रखेंगे। रिंग फिंगर को आप रखेंगे लिप्स पे और आपकी जो सबसे लास्ट फिंगर है कनिष्ठिका उसे हम रखेंगे ठुड्डी पे। यह आपकी षण्मुखी मुद्रा बनेगी। उसके बाद श्वास को भरेंगे, गले से श्वास भंवरे के समान, भ्रामरी प्राणायाम। इसके अर्थ नाम में ही इसका अर्थ छुपा हुआ है। भ्रामरी यानी भंवरे के समान इस ध्वनि को निकालने को ही कहा जाता है भ्रामरी प्राणायाम। इसके बाद हम श्वास भरेंगे और भंवरे के समान गले से नासिका द्वार, गले के द्वारा नासिका द्वार से श्वास को बाहर निकालेंगे। जैसे इस प्रकार श्वास भरा और साउंड इस प्रकार से निकलेगा। तीन बारी इस साउंड को निकालेंगे। पहले पूर्ण रूप से यथाशक्ति जितनी देर तक आप इस साउंड को निकाल सकते हैं निकालें, रिलैक्स करें, फिर एक बार और श्वास भरें, फिर दोबारा निकालें साउंड को भंवरे के समान। 3 टाइम्स इसका अभ्यास करेंगे। भ्रामरी प्राणायाम, सामान्य श्वास प्रश्वास, रिलैक्स, नॉर्मल ब्रीदिंग। धीरे से षण्मुखी मुद्रा का त्याग करेंगे, रिलैक्स करेंगे, दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में, आंखें बंद। डीप इनहेल एंड डीप एक्सहेल, धीमा लंबा गहरा श्वास भरें, धीमा लंबा गहरा श्वास छोड़ें। सामान्य प्रश्वास, रिलैक्स करें धीरे से। अब यहां पर हमने इस अभ्यास को छोड़ना है तो आंखें बंद है। हमें ध्यान रखना चाहिए कि इस ऊर्जा को एकदम से बाहर ना जाने दिया जाए। तो हमने क्या ध्यान रखना है, अपने रब और पाम्स हथेलियों का घर्षण करेंगे परस्पर में। हथेलियों का ध्यान रहे, उंगलियों का नहीं, हथेलियों का घर्षण करेंगे परस्पर में इस प्रकार से। मोर फास्ट, जितना फास्ट आप कर सकते हो उतना फास्ट हथेलियों का घर्षण करेंगे। और जब तक आपकी हथेलियां गर्म नहीं हो जाएंगी यानी वार्म नहीं हो जाएंगी तब तक इस हथेलियों का घर्षण करेंगे। ध्यान रहे सामने रहना चाहिए, हथेलियां सामने रहनी चाहिए और घर्षण करते रहें और फास्ट। उसके बाद
अपनी हथेली व कप शेप बनाएंगे और आंखों पे लगाएंगे। इसी बीच में अपनी आंखों को खोलेंगे बंद करेंगे, इसी बीच में 4 से 5 बारी खोलेंगे बंद करेंगे, खोलेंगे बंद करेंगे। उस ऊर्जा को अपने अंतःकरण में ले जाने की कोशिश करेंगे और इस समस्या से निजात पाने की संकल्प करेंगे। धीरे से वापस आएंगे, रिलैक्स करेंगे, आंखों को खोलेंगे, ज्ञान मुद्रा और अपने अभ्यास को छोड़ेंगे।